अस्सलामुअलैकुम जी। फूड सीक्रेट्स में साला खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी तो आज हम एक बहुत मज़ेदार किस्म का जो चना सैलेड है वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया, उसमें बॉयल किए हुए 1 कप चना ऐड कर दिए और फिर हमने इसमें इसको जो है ना वो सौटे कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बॉयल होते हैं तो थोड़ा सा इसको जो है ना वो इसलिए ऑयल में हम फ्राई कर लें, टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद इसमें हमने 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, 1/4 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। तो ये तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करके तो इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके अच्छे से पका लेना है, थोड़ा सा कुक कर लेना है। यही 2 to 3 मिनट्स इसको हमने पकाना है। उसके बाद यहाँ पर हम वेजिटेबल्स जो है ना वो कट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास ऑनियन है, इसको हम जो है ना वो काट लेते हैं। तो इसको जो है ना हमने नमक वगैरह अच्छे से लगा के तो धो के उसमें डालना है, नहीं तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो फिर सैलेड का मज़ा ख़राब कर देती है, तो वो भी खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए इसको आपने नमक लगा के अच्छे से धो लेना है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर है, टमाटर को भी हमने जो है ना वो क्यूब साइज़ में छोटा-छोटा सा कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्यूकम्बर है, मैं इसके जो ऊपर से इसके छिलके हैं वो नहीं उतार रही, क्योंकि इसमें भी बहुत सी जो है ना इसके बेनिफिट्स होते हैं और सैलेड में मुझे लगता है कि आपको जो है ना वो इसी तरीके से वेजिटेबल्स कट करने चाहिए। तो ये भी इसको भी हम जो है ना वो छोटे-छोटे पीसेस में ही कट कर लेंगे। और जी कैबेज को देख के तो यही लगता है कि ये बनी ही जो है ना वो सैलेड के लिए है। इसका टेस्ट भी जो है ना वो एज़ अ सैलेड बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने इसको भी जो है ना वो बारीक-बारीक सा काट लेना है। कोशिश करनी है ज़्यादा बारीक कटी जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट। ये तो ये भी कट चुकी है। अब हम इसको जो है ना वो एक बोल में ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें टोमेटो ऐड किए, फिर ये जो कट की हुई हमारी वेजिटेबल्स हैं इसको ऐड कर देते हैं। तो ये ना बड़ा हेल्दी किस्म का साइड बनता है। अक्सर ऐसा होता है कि इफ्तार में आप इतना ऑयली चीज़ें बनाते हो, इतनी मतलब कि अनहेल्दी चीज़ें आप ले लेते हैं कि इतनी हैवी चीज़ें लेने से आपका मैदा थक जाता है। तो फिर उसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि हर चीज़ के साथ आप ये सैलेड जो है ना इसको लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो यहाँ पे उसके बाद ऑनियन ऐड करेंगे। यहाँ 1/4 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया। थोड़ी-सी इसमें पेरी-पेरी सॉस मैं ऐड कर रही हूँ, इसका जो टेस्ट है वो अच्छा करने के लिए, ताकि ये खाने में आपको अच्छा लगे, एक टेस्टफुल टेस्ट लगे, फ्लेवरफुल टेस्ट आए आपको। उसके बाद यहाँ पर मैं एक ऑरेंज स्क्वीज़ कर रही हूँ। आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, पर ये कि इसका भी एक फ्लेवर होता है अलग-सा, तो वो जब इसमें साइड में आ जाता है तो इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। तो बस जी ये तमाम जो चीज़ें हमने ये ऐड करके तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा चना साइड बन के रेडी हो गया, बड़े ही आसान तरीके से। तो जी ये रेसिपी आप रमज़ान के लिए सेव कर लें। जी तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।